Good evening, friends. Today I am going to explain what is Model Code of Conduct, आदर्श आचार संहिता क्या है। फ्रेंड्स, जिस भी क्षेत्र में चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न कराने के लिए एक नियमावली घोषित की जाती है, एक नियमावली बनाई जाती है जिसे सभी राजनीतिक दलों द्वारा जिसका पालन करना और उम्मीदवारों द्वारा जिसका पालन करना होता है। इसका उल्लंघन करने पर उनकी उम्मीदवारी और राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त की जा सकती है। तो ये एक निर्देशित नियमावली है जो चुनाव आयोग द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, अधिसूचना, कहीं भी चुनाव आयोजित किए जाने से पहले अधिसूचना जारी की जाती है और अधिसूचना जो जारी की जाती है फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से जारी की जाती है। अधिसूचना राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से जारी की जाती है क्षेत्र विशेष में चुनाव संपन्न कराने के लिए, आयोजित कराने के लिए। और इसकी घोषणा जो की जाती है फ्रेंड्स, वो चुनाव आयोग द्वारा की जाती है, जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, घोषणा के दिन से प्रभावी हो जाती है। जिस तिथि को इस चुनाव या मतदान की घोषणा की जाती है उस दिन से प्रभावी हो जाती है, तिथि से प्रारंभ हो जाती है फ्रेंड्स। जिस तिथि को चुनाव की घोषणा या मतदान की घोषणा की जाती है उस दिन से प्रभावी हो जाती है और परिणाम आने तक प्रभावी रहती है। उस दिनांक से प्रभावी हो जाती है जिस दिनांक को घोषणा की जाती है और परिणाम तक लगभग 2 माह मान सकते हैं इसे। और इस मध्य जो सत्ताधारी दल है वो कोई ऐसी घोषणा नहीं करेगा जिससे कि उस दल को विशिष्ट लाभ मिले। किसी भी सरकारी मशीनरी का प्रयोग जनता को लुभाने के लिए नहीं करेगा। मशीनरी में स्थानांतरण करना है, कोई भूमि पूजन करना है, किसी घोषणा को, मशीनरी का मतलब फ्रेंड्स किसी सरकारी कार्यालय का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेगा, कोई लोक लुभावने घोषणाएं नहीं करेगा और सत्ताधारी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे कि उसकी पार्टी को विशेष लाभ पहुंचे। इसका उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्रवाई इस पर की जाएगी। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है फ्रेंड्स। और टीएन शेषन का नाम इसमें प्रमुख रूप से लिया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो 10वें हमारे निर्वाचन आयुक्त थे मुख्य, उनके द्वारा इसे अधिक प्रकाश बनाया गया, अधिक प्रभावी इसे बनाया गया फ्रेंड्स। 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में इसका प्रमुख बार प्रयोग किया गया फ्रेंड्स। संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है और उल्लंघन इसका दंडनीय है फ्रेंड्स। सत्ताधारी दल सरकार की घोषणाएं नियंत्रित रहती है सारी क्रियाकलाप और कुछ प्रावधान सामान्य जनता पर भी होते हैं कि भाई आपने किसी राजनीतिक दल के समर्थन में आपने किसी धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर या क्षेत्र विशेष के आधार पर आप मत अपने पक्ष में नहीं मांगेंगे। जो भी क्षेत्र विशेष के निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनकी आज्ञाओं का आप पालन करेंगे और दिए गए आदेशों और निर्देशों का आप पालन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आचार संहिता। जैसे कि मैं समझता हूँ कि आपको स्पष्ट हो गया होगा, ये एक नियमावली है जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए निर्मित की जाती है। जिस भी स्थान और क्षेत्र विशेष में चुनाव आयोजित किए जाने होते हैं वहाँ ये लागू की जाती है और इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है फ्रेंड्स, जो 1960 में प्रथम बार केरल में विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। और टीएन शेषन जो 10वें हमारे चुनाव आयुक्त थे उनके द्वारा अधिक इसे प्रकाश बनाया गया, अधिक प्रभावी उनके द्वारा बनाया गया। इसका उल्लंघन दंडनीय है
और इसका उल्लंघन दंडनीय है। चुनाव के दिनांक या मतदान के दिनांक की घोषणा के दिन से, यानी कि जिस दिन अधिसूचना जारी होती है चुनाव की, उस दिन से परिणाम आने तक ये प्रभावी रहती है। और सरकारी मशीनरी, सत्ताधारी दल द्वारा इस सरकारी मशीनरी का गलत प्रयोग या अपने पार्टी के पक्ष में प्रयोग नहीं किया जाता है इस मध्य। और सत्ताधारी दल और सभी दल न धार्मिक आधार पर वोट मांगेंगे, न शराब, पैसा और धन बल, बाहुबल का प्रयोग कर मतदाताओं को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार आचार संहिता एक नियमावली है, दिशा निर्देश है, जो क्षेत्र विशेष जहाँ भी चुनाव आयोजित किए जाने होते हैं वहाँ लागू की जाती है, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपादित कर लोकतंत्र की प्रासंगिकता को बनाए रखा जा सके। तो मेरे चैनल को आप बार बार देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।